सभी छात्रों का एक बार पुनः जैमा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक शिक्षा के विषय में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में बात करेंगे। हालांकि ये विषय ऐसे हैं जो इतने कम समय में 20-25 मिनट की वीडियो में इनको समाहित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बृहद विषय हैं, इन पर चर्चा बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सीमित समय में अपने विषय को समझना है, चर्चा करना है। ये हम लोगों के लिए बाध्यता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने सीमित समय में इस विषय को आप तक पहुंचा सकें। तो बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे कि उस तत्कालीन समाज में क्या परिवर्तन हुआ था वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल हमारा आदर्श काल था। उत्तर वैदिक काल के आते आते लगभग 563 BC ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते हमारा समाज थोड़ा सा पतन की ओर चला गया। कर्म कांडों की यहाँ पर प्रधानता हो गई। वर्गों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था हावी हो गई थी। वर्ण व्यवस्था कर्म से ना होकर जन्म की ओर अग्रसर हो गई थी। स्त्रियों और शूद्रों को, तो चौथे पायदान पे हमारे वर्ण व्यवस्था के थे जिन्हें हम लोग शूद्र कहते हैं, और स्त्रियों, इनको हे दृष्टि से देखा जाने लगा था। उनको निम्न दृष्टि से देखते थे। समाज में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। और खासकर क्योंकि व्यक्तियों का विकास सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, शिक्षा से, तो उनको शिक्षा की उनके लिए उपेक्षा थी। उनको वंचित किया जा रहा था। ऐसे समय में एक अपने भारतवर्ष में एक महान महापुरुष अवतरित हुए जिनको हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, भगवान बुद्ध भी कहते हैं। उन्होंने एक धार्मिक क्रांति लाई इस कर्म कांडों के विरोध में। उसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पे पड़ना ही था। शिक्षा प्रणाली का, समाज का जो प्रभाव है वो शिक्षा प्रणाली पे पड़ता है। तो शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली सामने आई जिसे हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। और ये लगभग बात हो रही है 563 से लगभग 483-82 ईसा पूर्व की। उस समय के समाज की बात हो रही है। बौद्ध धर्म को हम लोग हिंदू धर्म का ही, सनातन धर्म का ही एक विकसित रूप मान सकते हैं, माना जाता है। अतः जो ये कहना कि बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म था, ऐसा नहीं था। ये इसी के परिमार्जन के लिए, इसी को और रिवाइव करने के लिए एक अलग से विचारधारा आई जिसको हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से बाद में, हालांकि बौद्ध धर्म चलाना भगवान बुद्ध का ऐसा उद्देश्य नहीं था जो हम लोग पढ़ते हैं। धर्म तो बाद में लोगों ने चलाया, उनको मत। तो एक अलग जो उसमें इम्प्रूव करने के लिए आया, उसको और मॉडिफिकेशन के लिए एक नई शाखा आई जिसको हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। इस धर्म के प्रचार के लिए उस समय कई अलग संस्थाएं बनाई गई जिनको हम लोग चैत्य, विहार, मठ, संघाराम ऐसे नामों से जानते हैं। तो इनमें कुछ विशेष अंतर था। चैत्य और विहार में आप अंतर समझें। चैत्य जो थे वो बौद्धों के उपासना स्थल थे। उपासना स्थल थे, वहाँ पर वो लोग ध्यान, मतलब मनन चिंतन ये करते थे। और विहार जो थे वो उनके आश्रय स्थल थे, भिक्षुओं के, या जो उस समय के जो जिन्हें हम छात्र कहते थे, सांगनेर वगैरह, सामनेर, तो वो जो थे उनके आश्रय स्थल थे। वहाँ रहते थे, रुकते थे, वहीं पर विश्राम करते थे और चैत्यों में जाकर उपासना वगैरह करते थे। विहारों में पढ़ाई होती थी, उनकी शिक्षा व्यवस्था थी, गुरु और शिष्य दोनों रहते थे। तो बौद्ध धर्म जो था वो भी अपने वैदिक धर्म की तरह निर्वाण प्राप्ति पर अधिक बल देता था।
और उनके निर्माण से अभिप्राय उस स्थिति से था जिसमें सभी लालसाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। बौद्ध काल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को ऐसा आचरण सिखाना था जिससे मस्तिष्क को स्थिरता एवं शांति प्रदान हो सके। बौद्ध काल में वेद काल की तरह पाठ्यक्रम में वेदों का ज्ञान ही नहीं था। वेदों को वो विरोध करते थे, वेदों का ज्ञान नहीं था, तथा शिक्षक के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक भी नहीं था। जैसे जो पहले एक परंपरा आ गई थी कि केवल ब्राह्मण ही शिक्षक बनेगा, वो इसमें उन्होंने इसको नकार दिया। और जिसमें आपको कई सारे विहार प्रसिद्ध हैं, जिसमें नालंदा विहार है, तक्षशिला है, ठीक है, तो कई नाम आते हैं इतिहास में। तो ये तो एक पृष्ठभूमि रही उस समय की। अब आती है अब आगे हम चर्चा करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। क्या विशेषताएं थी उस बौद्धकालीन शिक्षा में, क्या अंतर था वैदिक शिक्षा से, तो उसके में सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। बौद्ध काल में मानव जीवन का लक्ष्य निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति माना गया है। इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षण में धार्मिक साहित्य को अधिक महत्व मिला था, लेकिन जीवनोपयोगी और औद्योगिक शिक्षा की भी इसमें उपेक्षा नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि केवल आध्यात्म धर्म, इसमें भी जो भौतिकवादी शिक्षा थी उसको भी इसमें समाहित किया गया था। और शिक्षा का उद्देश्य जो था बौद्धकालीन, वो था जीवन के लिए तैयारी। आप अच्छे जीवन, अच्छा नागरिक कैसे बने, चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान था, विशेष बल दिया गया था, व्यक्तित्व के विकास पर, और सबसे बड़ी बात जो थी इसमें, जो आप आगे धर्म का प्रसार करें। दो रास्ते होते थे, एक गृहस्थ जीवन में जाएं और दूसरा रास्ता जो होता था वो भिक्षुक बनकर फिर देशाटन करें और अपने धर्म का, अपने मत का या संघ का प्रचार करें। ठीक, दूसरा जो इसमें आता है प्रव्रज्या संस्कार। इसको हम लोग मान सकते हैं जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, वही प्रव्रज्या संस्कार। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों का एक संस्कार होता था, शुरुआत में ही होता था। इसको हम लोग प्रव्रज्या संस्कार करते थे और इसका एक शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। अतः प्रव्रज्या संस्कार से क्या अर्थ हुआ? शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। मठ, जिस मठ में भी वो उनकी रुचि होती थी, जहाँ भी वो शिक्षा लेने के लिए जाते थे, उसके जो सबसे बड़े भिक्षु जो होते थे वही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न कराते थे। जिसमें क्या होता था, प्रव्रज्या के जो इच्छुक बालक होता था उसके सिर के बाल मुड़वा दिए जाते थे और उसको पीला वस्त्र पहनाकर भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर वो जो था उस भिक्षु की शरण लेता था। और बालक को क्या कहना पड़ता था, जैसे कहते बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। उसको ऐसा उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। प्रव्रज्या 8 वर्ष के बालक को दी जाती थी। प्रव्रज्या के बाद विद्यार्थी जो कहलाता था उसको हम लोग कहते थे सामनेर। क्या कहते थे? सामनेर। और उसको जो है उसी मठ में निवास करना पड़ता था। ये तो उसकी शुरुआत हो गई। फिर दूसरी जो आती है उसकी दिनचर्या, टाइम टेबल, दिनचर्या क्या उसका रहता था पूरा, फिर उस पर आते हैं हम लोग। तो दिनचर्या जो थी वो बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यधिक कठिन थी। बहुत कठिन भिक्षुओं का जीवन होता था। छात्र भिक्षाटन करते थे, कड़े अनुशासन में रहते थे। प्रातःकाल गुरु के लिए व्यवस्था, स्नान, ध्यान आदि की नित्य कर्मों की व्यवस्था करने के पश्चात छात्र भोजन की व्यवस्था करते थे। भोजन की व्यवस्था भी छात्रों के जिम्मे थी। गुरु छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करता था। वे एक प्रकार का प्रेरणादायक वातावरण तैयार करता था वहाँ पर, उनको मोटिवेट करना, अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकें छात्र उनसे। छात्र कई प्रकार के प्रश्न करते थे। प्रश्न करने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, और ज्ञान आता ही है आपके प्रश्न कौशल, आपके प्रश्न करने की क्षमता से ही आप में ज्ञान की वृद्धि होती है। ये सभी लोग जानते हैं। और गुरु जो है वो उनके उत्तर उपदेश के रूप में देते थे और उनको लिपिबद्ध भी किया जाता था। जो सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था। ये 10 आदेश जो थे वो इस प्रकार हैं, जैसे पहला सबसे प्रमुख जो था अहिंसा का पालन करना, दूसरा शुद्ध आचरण करना,
सत्य बोलना, सत आहार, सत आहार करना, क्या मतलब हुआ इसका? सात्विक आहार, मादक पदार्थों से दूर रहना, व्यसन नहीं, कोई भी नशीले पदार्थ नहीं करना, खान सेवन करना, निंदा न करना, किसी व्यक्ति की निंदा न करना, सरल जीवन व्यतीत करना, नृत्य आदि तमाशे यानी मनोरंजन से दूर रहना, बिना दिए किसी वस्तु को लेना नहीं। और अगला 10वां सबसे लास्ट है, सोना चांदी हीरे जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का दान भूल कर भी न लेना। इन दान में कभी वस्तुओं को नहीं लेना। ये उस समय की 10 शिक्षाएं जो थी, जो पालन था, जो विद्यार्थियों को रेगुलर इन चीज़ों का कठिनता से पालन करना होता था। संस्थाएं, इनकी शिक्षा संस्थाएं कैसी होती थी? बौद्ध काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम ना होकर संस्थागत हो गई थी। व्यक्तिगत जैसे उसमें हम लोग वैदिक काल में व्यक्तिगत गुरुकुल होते थे, ठीक है, तो इसमें क्या थे? संस्थाएं होती थी, संस्थागत शिक्षा प्रणाली हो गई थी। व्यक्तिगत अध्यापक उनके आश्रम 72 इकाइयों में संघबद्ध हो गए थे और बौद्ध मठ अथवा बौद्ध विहार अथवा बौद्ध संगाराम, इस प्रकार के जो उनके जो संस्थाएं थी उनको पुकारा जाता था। और कई स्थानों पर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो एक समय में भरमार थी भारतवर्ष में इन बौद्ध मठों और विहारों की। इनमें धार्मिक, विद्यालय और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। छात्र अध्यापक एक ही प्रांगण में, एक ही प्रेमिसेस में, एक ही उसमें संस्था में रहते थे और इसमें छात्रगण बौद्ध मठ में 12 वर्ष तक रहकर अध्ययन करते थे। इनकी जो शिक्षा का जो अवधि थी वो लगभग 12 वर्ष थी। आगे आता है पाठ्यक्रम, करिकुलम उनका क्या था? बौद्ध शिक्षा जो थी वो निर्वाण की प्राप्ति पर विशेष बल देती थी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अतः शिक्षा में बौद्ध धर्म के ज्ञान का बोलबाला था। मतलब बौद्ध शिक्षाओं का, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का बोल। अधिकांश जो भिक्षु या सामनेर जो होते थे बौद्ध धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे, परंतु यह अर्थ नहीं था कि उस समय जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव था। केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं लेते थे, जीवन से संबंधित जीवनोपयोगी शिक्षा को भी प्रदान किया जाता था। और वो वास्तव में बौद्ध काल में शिक्षा 2 भागों में विभाजित थी। 2 कैटेगरी थी शिक्षा की, 2 स्तर थे शिक्षा के, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना पढ़ना तथा कुछ जो गणित संबंधित क्रियाएं वो सिखाई जाती थी। और उच्च शिक्षा के अंतर्गत धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, शिल्पकला और सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी, इसका भी अध्ययन कराया जाता था। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण विधि की। बौद्ध काल में शिक्षा विधि वेदकालीन शिक्षा की जो विधि थी उसी के लगभग समान थी। शिष्य गुरु से पाठ सुनता था जिस प्रकार वैदिक काल में, और उनको इसको याद करना होता था। हालांकि जो वेदों में संस्कृत भाषा थी वेदों की, उसमें उच्चारण पे बहुत अधिक बल दिया जाता था, ठीक है। वेद उच्चारण में शुद्धता पर, उच्चारण की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया जाता था। लेकिन बौद्ध काल में इसमें थोड़ा सा उदासीनता है। उच्चारण की शुद्धता पर ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाता था। और शिक्षक कांड जो था वो मौखिक तो था ही, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और देशाटन जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे एजुकेशनल टूर जिसको बोलते हैं, वो उसके द्वारा भी छात्र ज्ञान ग्रहण करते थे। पाली भाषा जो था वो मुख्य पाली भाषा उसका माध्यम था। प्रयोगात्मक शिक्षा भी इस समय दी जाती थी। अगला जो आता है छात्र अध्यापक संबंध। छात्रों और अध्यापकों का क्या संबंध था, इस बारे में छात्र अध्यापकों के संबंध अत्यधिक मधुर थे, पवित्र थे, स्नेहपूर्ण थे। छात्रों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आचरण, नैतिक व्यवहार तथा आध्यात्मिक विकास पर अध्यापक
गण जो थे वो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते थे। इस प्रकार से अध्यापकों का मुख्य दायित्व छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। छात्रों का भी कर्तव्य था। छात्रों का मुख्य कर्तव्य अपने आचार्यों की सेवा करना। इसलिए छात्र अध्यापक संबंधों का आधार परस्पर मधुर, पवित्र, स्नेहपूर्ण व्यवहार था और श्रद्धा व विश्वास इसके आधार थे। आगे हम जो आगे पॉइंट लेते हैं वो है दंड व्यवस्था तथा अनुशासन। बौद्ध मठ के नियमों एवं अनुशासन का पालन छात्रों के लिए अति आवश्यक था। यदि कोई छात्र बौद्ध मठ के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता था तो उसे रेस्टिकेट, आज के शब्दों में रेस्टिकेट करते हैं, इस तरीके से उसको निष्कासित कर दिया जाता था। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म को स्वीकार करने, गृहस्थ बन जाने, संघ की मर्यादा को भंग करने अथवा अध्यापक के प्रति श्रद्धा का और भक्ति का सम्मान न प्रदर्शन करने पर छात्रों को बौद्ध मठ से पृथक कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं उस समय नारियों की शिक्षा की क्या दशा थी उस समय। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रारंभिक समय में नारियों की स्थिति बहुत दयनीय थी और उनकी शिक्षा की तो बहुत ही उपेक्षा होती थी। लेकिन बाद में बहुत लोगों ने कहा गौतम बुद्ध भगवान जी से कि महिलाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है। उन्होंने भी चिंता किया तो बहुत सोच समझ के भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुओं के रूप में मठों में प्रवेश देने की अनुमति दी, लेकिन सशर्त, कुछ शर्तों के साथ। भिक्षुणी मठों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए विद्या अध्ययन करती थीं। वे अकेले आचार्य के साथ नहीं रह सकती थीं तथा विशिष्ट रूप से निर्धारित भिक्षुक अन्य भिक्षुओं की उपस्थिति में, अकेले में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, सभी भिक्षुओं की सामूहिक रूप से उनको शिक्षा दी जाती थी। वे पुरुष भिक्षुओं से अलग रहती थी, उनके निवास की भी व्यवस्था अलग थी। कहीं कहीं स्त्रियों के लिए भी मठों का निर्माण हुआ था, ऐसा वर्णन मिलता है इतिहास में। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही उपलब्ध थी। ये भी जो शिक्षा थी वो भी उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, कुलीन परिवार जो थे, उन्हीं की महिलाओं को ये शिक्षा दी जाती थी। सामान्य और निम्न स्तरीय परिवारों की महिलाओं को शिक्षा का प्रचार लगभग शून्य के बराबर ही था। उनको शिक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। फिर 10वां अपना नेक्स्ट अंतिम जो बिंदु है वो है उपसंपदा संस्कार। बौद्ध मठ में 12 जो वर्ष थी उसकी अवधि होती थी। शिक्षा की 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। यह बौद्ध पद्धति का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के बाद सामनेर पक्का भिक्षुक बन जाता था। उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था। बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 मार्ग होते थे। प्रथम, गृहस्थ जीवन में विवाह वगैरह करके गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे और समाज को अपनी योगदान दे। दूसरा, आजन्म भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का संघ का प्रचार करे। दूसरे मार्ग को अपनाने वाले छात्रों का ही उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार मठ के समस्त भिक्षुओं के समक्ष एक उत्सव के रूप में होता था। एक उत्सव मनाया जाता था बहुत, यानी कि वो भिक्षुक बनने की ओर वो संघ का प्रचार करेगा देश विदेश में, तो उत्सव के रूप में होता था। सामनेर भिक्षुओं का वेश धारण करके हाथ में कमंडल, कंधे पर चीवर जो उनका वस्त्र होता था, अन्य भिक्षुओं को प्रणाम करके बैठ जाता था। सभी भिक्षुक जनतांत्रिक विधि से, डेमोक्रेटिक जो विधि से सभी सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे कि वह उपसंपदा का अधिकारी है अथवा नहीं, उसकी परीक्षा ली जाती थी। उपसंपदा प्राप्त भिक्षुक बौद्ध मठ का स्थायी सदस्य बन जाता था। वो आचार्य भी बन जाता था, स्थायी सदस्य बन जाता था और वो अपने धर्म के प्रचार में जुट जाता था।
ये तो हमारे बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में, हालांकि इस टॉपिक को और अच्छी तरह डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इस सीमित अवधि के इस वीडियो में इसको समाहित करना बड़ा ही कठिन जान पड़ता है। लेकिन जितना आपके में है, जितना आपको आवश्यकता है, उतना आपको बताया गया है। उम्मीद है आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम लोग फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।